हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना कौन सा टॉपिक, नाउन। ठीक है, देखिए नाउन नाउन क्या होता है। आप सभी लोग बचपन से नाउन पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, और नाउन हम कहते हैं संज्ञा को। अगर हम हिंदी व्याकरण में देखें तो हमारा एक चैप्टर होता है संज्ञा। ठीक है, आपने जब भी ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसके अंतर्गत उन जितने भी नाम हमारे आसपास पाए जाते हैं, चाहे फिर वो राम का नाम हो, ठीक है, और कृष्णा जी का नाम हो, गणेश जी का नाम हो, है ना, और हमारे आसपास के लोगों का नाम हो। आपने देखा होगा संजय, है ना, इस तरीके के नाम, जितने भी नाम आपने देखा होगा। किसी मेज को आपने कभी टेबल बोला होगा, है ना, टेबल बोलते हुए सुना होगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे नाउन के अंदर ही आते हैं। मतलब कहने का ये है कि जितने भी दुनिया में नाम पाए जाते हैं उन्हें हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे नाउन की एक डेफिनेशन निकल कर के आती है। नाउन इज अ नेम नाउन इज अ नेम वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, कहने के नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी जगह को कुछ कह करके पुकारा जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जो जिस किसी चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं, या उसे किसी चीज़ कोई पर्टिकुलर चीज़ बोल करके हम उसे पुकार सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब नाउन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे राधिका, जैसे कोई लड़की है, उसका नाम अगर राधिका है, उसको सब लोग राधिका कह के बुलाते हैं, तो जो राधिका उसका नाम है वो नाउन होगा। ठीक है, कोई लड़का है आदित्य, उसको भी अगर आदित्य कहते हैं तो आदित्य कहना ये नाउन नाउन के अंडर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से टेबल, मेज, दुनिया में जितनी भी मेजें होती हैं उनको हम टेबल ही कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका एक नाम है, पर्टिकुलर एक नाम से हम इसे पुकारते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा होगा नाउन के अंदर, अंडर अंडर में आएगा ये, नाउन के अंडर में। और यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली, लंदन, ये दोनों सिटीज़ के नाम हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो भी प्लेसेस के नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे जो भी प्लेसेस के नेम होते हैं वो भी हमारे नाउन के अंडर ही आते हैं। उसके बाद देखिए गोल्ड, कॉपर, ये गोल्ड और कॉपर जो है ये किसी एलिमेंट का नाम है, किसी मटेरियल का नाम है, बट ये भी क्या है, थिंग्स में आते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी हमारे नाउन के अंडर ही आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, लोनलीनेस, सैडनेस, ये तीन हमारी फीलिंग्स हैं। क्या है, फीलिंग्स हैं। देखिए खुशी और अकेलापन, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, सैडनेस का मतलब होता है उदासी। क्या होता है, उदासी होता है इसका मतलब। तो ये क्या होता है, ये जो फीलिंग्स होती हैं ये भी हमारे नाउन के अंदर ही आती हैं, नाउन कैटेगरी में ही रखी जाती हैं। सो एज आई टोल्ड यू फर्स्ट, अ नाउन इज वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति के या वस्तु के या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या होता है, अब देखिए कैटेगरी वाइज अगर हम बांटें तो नाउन की कैटेगरी 5 कैटेगरी में बांटा गया है। नाउन को किसमें बांटा गया है, 5 कैटेगरी में, जिनमें है पहला है प्रॉपर नाउन। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर में बांटा है हमने इसको। दूसरा हमने इसको कॉमन नाउन में बांटा है। किसमें बांटा है, कॉमन नाउन में बांटा है। तीसरा हमने बांटा है कलेक्टिव नाउन में। किसमें बांटा है, कलेक्टिव नाउन। चौथा हमने बांटा है मटेरियल नाउन में। किसमें, मटेरियल नाउन। और पांचवा हमने इसको बांटा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा है, नाउन को 5
कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लेकिन ज़रा रुकें, क्योंकि नाउन की 5 के अलावा भी कैटेगरीज होती हैं, जिनमें एक होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लेकिन अभी हम जो नाउन की 5 जो जो मतलब रजिस्टर्ड किसी भी बुक में आपको मिलती हैं, जो 5 हमारे आसपास पाई जाती हैं, 5 नाउन्स, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब काइंड्स ऑफ नाउन में जो पहला नाउन है हमारे पास, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है। मतलब ये जो नाम होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, इनको हम क्या रखते हैं? इनको हम प्रॉपर नाउन के अंडर में रखते हैं। किसके अंडर में रखते हैं? प्रॉपर नाउन के अंडर में रखते हैं। जब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन के अंडर में रखते हैं। और आपको जो नोट याद रखना है, जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, तो वो हमेशा किससे? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर क्या है? क्रिकेट के भगवान हैं। तो इसमें देखिए, ये जो नाम आपने देखा सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? ये काफ़ी स्पेसिफिक नेम है किसी का। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का ये स्पेसिफिक नेम है, तो इसलिए इसको हमने प्रॉपर नाउन में रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो नाम यूज़ किया गया है वो है इंडिया। इंडिया हमारे देश का नाम है, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखा गया है। उसके बाद हरी इज़ अ गुड बॉय। हरी क्या है? हरी एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो हरी का नाम यूज़ किया गया है, ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ देखते हैं। और भी कई प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, जिनके बारे में आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, कॉमन नाउन, ये काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए, कॉमन नाउन जो होता है, क्या होता है कॉमन नाउन? कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे बॉय या बॉयज़, है ना? गर्ल्स, आपने सुना होगा गर्ल्स। आपने सुना होगा टीचर। क्या सुना होगा आपने? टीचर सुना होगा आपने। अच्छा, एक तो बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा आपने, काऊ। काऊ मतलब गाय। ठीक है, अब मैंने आपको ये वर्ड्स क्यों बताए? आप देखिए, इस दुनिया में कोई भी मेल होगा, और वो अगर 20 साल से अंडर है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? बॉय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉय। तो और कोई लड़की होगी, अगर वो 18 ईयर्स से नीचे है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? गर्ल बोल सकते हैं। टीचर, टीचर क्या होता है? जो लोग पढ़ाते हैं उनको टीचर कहते हैं। काऊ क्या होता है? काऊ क्या होता है? जो भी गाय होती हैं उनको हम काऊ कहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि देखो, जब किसी भी एक ही कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं, एक ही कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कॉमन नाउन के अंडर में आता है। अब ये इस चीज़ को बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है वो मेल है या फीमेल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं डॉक्टर। क्या? आप देखते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक ऐसी उपाधि है जो मेल और फीमेल दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। मेल और फीमेल, और दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर ही बोलते हैं। तो देखिए, मतलब जो लोग इलाज करते हैं,
उनकी कैटेगरी को दिखाने के लिए एक वर्ड बनाया गया है डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। मतलब ये एक कॉमन नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी एक विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टीचर, आप देख सकते हैं टीचर, है ना। टीचर टीचर मेल हो या फीमेल हो, उसको आप बोलेंगे टीचर ही बोलेंगे। जो भी आपको पढ़ाने आ रहा है वो आपका टीचर है। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था अभी, जैसे काऊ, देखो काली अगर होगी तब भी गाय होगी, वाइट अगर होगी तब भी आपके लिए काऊ होगी वो, है ना, तब भी गाय है। अगर वो पीली है तब भी गाय है, अगर वो चितकबरी है तब भी वो गाय है। तो जितनी भी गाय हैं इस दुनिया में, उन सब के लिए हमने एक स्पेसिफिक वर्ड बनाया हुआ है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं काऊ। क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पे थोड़ा सा नज़र मारते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो जितने भी एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जो किसी एक व्यवसाय को या किसी एक चीज़ को रेफर करते हैं, उनके लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, ठीक है, पूरी क्लास क्या कर रही है, ग्रामर पढ़ रही है, ठीक है। अब क्लास क्या है, क्लास सबके लिए है। आप मतलब एक बच्चा होगा या एक बच्चे से ज़्यादा होगा, सबके लिए हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, ठीक है। द नियरेस्ट टाउन इज 60 माइल्स अवे, कह रहे हैं कि जो पास का गांव है वो कितना है, जो पास का कस्बा है वो 60 मील की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 60 मील की दूरी पर है, ठीक है। द नियरेस्ट टाउन इज 60 मीटर अवे। तो नियरेस्ट टाउन, अब देखिए जितने भी शहर हैं उनको हम टाउन कह सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी शहर हैं उनके लिए हमने एक वर्ड बनाया हुआ है जिसको हम टाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भी एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं उनको हम एक स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं, और इन्हीं नेम्स को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे एक और देखते हैं हम, सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक कैसी है, अच्छी लड़की है। सी इज़ अ गुड गर्ल, है ना, अरे सॉरी, सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल हमने देखा था, सी इज़ अ गुड गर्ल। हाँ, तो देखिए हम लोग यहाँ पे थे, सी इज़ अ गुड गर्ल, हम यहाँ पे देख रहे थे सी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है। तो देखिए यहाँ पे जो गर्ल शब्द है ये क्या है हमारा, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए यूज किया जा सकता है। किसके लिए, उन सब के लिए यूज किया जा सकता है जितनी लड़कियां हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं कलेक्टिव नाउन पर, ठीक है, जो कि नाउन का तीसरा पार्ट होता है। क्या होता है, नाउन का तीसरा पार्ट कलेक्टिव नाउन। आप देखिए इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि आगे ये क्या कहने वाला है, इसका मतलब क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब देखो, कलेक्टिव किससे बना हुआ है, कलेक्टिव बना हुआ है कलेक्शन से, है ना, किससे, कलेक्शन से। और जो कलेक्शन है उसका मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना या जमा करना, है ना। तो जब एक से ज़्यादा लोग मिल करके कोई ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, या जमा होते हैं, क्या होते हैं, एक साथ जमा होते हैं, तो उसे क्या, एक किसी पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे जब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं एक साथ तो उन्हें हम क्राउड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं, ठीक है। और क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्या होता है, भीड़ होता है, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है। अच्छा, क्राउड का मतलब भीड़ हो गया। अब जैसे बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं एक साथ तो उनको फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक।
बहुत सारे अंगूर एक साथ रखे हुए हैं, मतलब अंगूरों का गुच्छा रखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या बोलते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स। उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, a collective noun is the name of number of persons or things taken together and considered as one unit। कह रहे हैं कि जब बहुत सारे लोगों को, चीज़ों को एक साथ समझ करके, एक साथ जोड़ करके एक ही चीज़ बना दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। द फ्लॉक ऑफ गीज spends most of its time in the pasture। कह रहे हैं कि जो पक्षियों का समूह है, वो, फ्लॉक ऑफ गीज का मतलब होता है पक्षियों का समूह। ठीक है, जो पक्षियों का समूह है वो अपना ज़्यादातर समय उड़ने में बिताता है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द पुलिस डिसअपेयर्ड द क्राउड। ठीक है, यहाँ पे जो क्राउड वर्ड है ये क्या है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जो क्राउड वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए यहाँ पे द पुलिस डिसअपेयर्ड द क्राउड। ठीक है, जो पुलिस थी उसने भीड़ भाड़ को भगा दिया, उसने भीड़ भाड़ को भगा दिया। ठीक, उसके बाद आई सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स, आई सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। जहाँ बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे पानी वाले जहाज रोके जाते हैं, उसको बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। ठीक, इसको बोलते हैं हम बंदरगाह। ठीक है, तो आई सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप। ठीक है, मतलब फ्लीट ऑफ शिप्स का मतलब होता है पानी के जहाज़ों का बेड़ा। क्या होता है? पानी के जहाज़ों का बेड़ा। इनको हम क्या बोलते हैं? पानी के जहाज़ों का बेड़ा। ठीक है, कह रहे हैं कि आई सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। कह रहे हैं कि हमने बंदरगाह पर जहाज़ों का एक बेड़ा देखा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके एक यूनिट बना दिया गया और उसके लिए एक किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया गया, तो फिर हम वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमेशा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला जो हमारा नाउन है वो है मटेरियल नाउन। ये देखिए, ये आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखिए, मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमारी अर्थ पर पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कॉपर क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है और ये हमें अर्थ से प्राप्त भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। कैल्शियम इज़ अ गुड फॉर बोन्स। ठीक है, जो कैल्शियम है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम है ये क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है। ही इज़ वेयरिंग अ कॉटन शर्ट। ठीक है, वो कैसी शर्ट, कौन सी शर्ट पहन रहा है? वो कॉटन की शर्ट पहन रहा है। जहाँ पे कॉटन क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है। कॉटन क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है। अ हैंडकरचीफ इज मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ पे जो कपड़ा है वो किस क्या है? वो कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है। ये कई तरह का हो सकता है, जैसे कॉटन हो सकता है ना? और भी कई तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो भी चीज़ है, जितने भी हमने अभी मटेरियल्स के नाम देखे हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। जैसे सी लॉस्ट हर डायमंड रिंग, हर डायमंड रिंग। तो ये जो डायमंड है, ठीक है, ये जो डायमंड आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, ये भी क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है। क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारे पास नाउन आई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए, ये वो नाउन है जिनको आप कभी फिजिकली ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ना तो हम इसको छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो फिर हम इसके साथ कर क्या सकते हैं?
जी हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। हम इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है। द abstract noun, एन abstract noun is a noun which names the quality, action, virtue or state which one cannot be perceived through one's five physical senses। कह रहे हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनको किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के पांच सेंसेस द्वारा नहीं देखा जा सकता, ना ही सुना जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। ठीक है, इन्हें सिर्फ क्या किया जा सकता है? इन्हें बस महसूस किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिजिकली हम इनको ना तो टच कर सकते हैं और ना ही हम इनको देख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे आपने देखा होगा कोई कोई भी व्यक्ति बहुत खुश होता है तो क्या होता है? हैप्पी होता है। अगर हैप्पी क्या है? हैप्पी का मतलब खुश है, तो फिर खुशी का क्या? खुशी का क्या? खुशी खुशी का मतलब क्या होगा? वो होगा हैप्पीनेस। क्या होगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। और जो हैप्पीनेस होगा ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा? हैप्पीनेस क्या होगा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होगा खुशी। ठीक है, ये एक प्रकार की फीलिंग होती है। क्या होती है? एक प्रकार की फीलिंग होती है। तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम द नाउन ऑफ फीलिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाउन ऑफ फीलिंग। क्या कह सकते हैं हम इसको? नाउन ऑफ फीलिंग। नाउन ऑफ फीलिंग भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नाउन ऑफ फीलिंग्स। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। ठीक है, इसके बाद मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर के आने वाला हूँ नाउन नाउन पे, जिसमें हम एक डिस्क्रिप्टिव एक एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल। और अभी देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा होती है जिससे हम अपने इमोशंस वगैरह को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक नाम दिया नाउन ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, नाउन ऑफ फीलिंग्स। आप जैसे हैप्पीनेस हो गया हमारा, हैप्पीनेस एक प्रकार की नाउन है। अब देखिए सैडनेस, अगर मैं बात करूं सैडनेस, तो सैडनेस क्या है? सैडनेस का मतलब होता है उदासी, क्योंकि सैड का मतलब होता है उदास। तो जब उदासी होगी तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा? ये भी एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब जैसे लोनली का मतलब होता है अकेला। ठीक, और इसका मतलब होता है अकेला। ठीक है, तो ये कोई नाउन नहीं है। ठीक है, अकेला। ठीक है, लेकिन लोन अगर मैं उसको बना दूं लोनलीनेस, क्या बना दूं? लोनलीनेस, तो ये हमारा होगा अकेलापन। क्या होगा? अकेलापन। और जो अकेलापन होगा वो क्या होगा? वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब चलिए थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं। वी ऑल लव ऑनेस्टी। देखिए ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप क्या कर सकते हैं? बस इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली यू कैन फील द ऑनेस्टी। क्या कर सकते हैं? आप फील कर सकते हो किसी की ऑनेस्टी को। अब देखिए जैसे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड गॉडलाइनेस। ठीक है, कह रहे हैं कि जो साफ सफाई है, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी है और बिल्कुल शुद्धता के बहुत करीब है, मतलब भगवान जी के बहुत करीब है। ठीक है, तो इधर पे देखिए जो क्लीनलीनेस है, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार की सफाई सफाई इसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ साफ सफाई की गई है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको छू सकें। ठीक है, नेक्स्ट, आई लव टू रिमेंबर द हैप्पी डेज ऑफ चिल्ड्रंस।
ठीक है? अब देखिए बच्चों के खुशी के दिनों की बात की जा रही है। तो इनमें जब कहीं खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है या हैप्पी होता है कोई, तो वो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ़ एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन वो उसको टच नहीं कर सकता फिज़िकली, और वो उसको क्या कर देख नहीं सकता, सिर्फ़ फ़ील कर सकता है ना? तो ऐसी नाउन्स जिनको हम सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ठीक है? तो इसलिए आप एकदम ध्यान से जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है, वो आप सब चीज़ नोट करेंगे। अब देखते हैं आगे। आगे हमारे पास आने वाली है एक्सरसाइज, क्योंकि पांचों नाउन हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे अब हमें ये एक्सरसाइज करनी है। देखो सबसे पहले हमें सूटेबल क्या करना है, सूटेबल नाउन यहाँ पे हमें फिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर हमने चेंज कर लिया है। अब देखिए जैसे हिज इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मतलब हिज आया है तो जरूर किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रदर हिज ब्रदर। हम यहाँ पे फादर भी लिख सकते हैं, हिज फादर इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, जहाँ पे ये ब्रदर क्या है, ब्रदर एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, ये कॉमन नाउन है, कोई भी भाई हो सकता है, उसको हम ब्रदर ही बोलते हैं। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन विद अ पेन। ठीक है ना, हम कैसे लिखेंगे, पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, तो पेन क्या है, एक प्रकार का नाउन है। दुनिया में जितने भी लिखने की चीजें हैं जिनमें इंक पड़ती है, उसे हम पेन कहते हैं। ठीक है, अमित एंड सुमित आर सिबलिंग्स। क्या, सिबलिंग्स, ये क्या है, सिबलिंग्स है। ठीक है, मतलब इनका खून का रिश्ता है। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ द आइसलैंड ग्रुप इज अंडमान एंड निकोबार। क्या, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ये क्या है, ये एक आइसलैंड है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद देयर आर ग्रास नो ग्रास इन द मेडो। मेडो मतलब होता है घास के मैदान। घास के मैदान में कोई बिल्कुल भी ग्रास, बिल्कुल भी घास नहीं है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो 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 फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ गीज। आप ये भी लिख सकते हैं फ्लॉक ऑफ गीज इन द मेडो, मतलब मैदान में पक्षियों का कोई भी समूह नहीं है। तो ये देखिए कितना आसान हो जाता है जब आप एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।